हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पैशन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने है एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोट को देखते हैं, फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है? पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंचे उड़ानों के लिए। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो ऐसा है कि जैसे हम लोग आप लोग कोई मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब एक दिन कैसा किसी दिन ऐसा होता है कि आज बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं मुझे कुछ करना है। किसी ने मोटिवेशनल कोट देख लिया, कहीं पे कोई वीडियो देख लिया मोटिवेशनल का, तो उसको उस दिन बहुत मोटिवेशन होता है कि नहीं हमें भी कुछ करना ही है। तो उसने क्या किया, बस जोश जोश में आके कहीं से किसी से पता किया या फिर कुछ देखा, ऑनलाइन ही देख लिया, उसके बाद उसने एडमिशन करा लिया। एडमिशन करा के फिर सारा जोश खत्म। फिर वहाँ से आपकी वहाँ पे सारा सोच खत्म हो जाएगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। फिर सोचता है कि चलो ठीक है, क्लास आज ले लिया है, कल से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये चीज़ वही चीज़ कह रहा है, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए। मतलब एडमिशन कराना, फीस सबमिट करना, बुक्स लाना और नोट प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। आप नोट प्रिपेयर करके रख भी दोगे, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, उसका रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही है कि आपको एक पैशन चाहिए, एक हौसला भी चाहिए कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। कल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था, उसके बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे पैसिव वॉइस बनती है, जो भी थोड़ा सा कुछ उसमें चेंजेस थे वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस कराना है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम आपको कुछ करा देते हैं, बाद में फिर आप कोई टेस्ट पेपर उठाइएगा और उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम सारे टेंसेस में जितने भी टेंसेस हैं उसका एक एक लेके आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन। आज क्या है प्रैक्टिस सेशन, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो मैंने कल आपको बताया था कि पैसिव पैसिव का मैं डेली बता रही हूँ आपको कि पैसिव कैसे बनता है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपको माइंड में रखना है। ये माइंड में आप सेटअप करना है। जैसे ही एक्टिव वॉइस पैसिव आपको दिखता है, एक चीज़ आपको हमेशा माइंड में रख के चलना है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है और उसके अलावा कुछ नहीं। बी की फॉर्म्स आपको याद करनी है। आप बी की फॉर्म्स 3-4 बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर, बीन एंड बीइंग। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बताया था, क्या करना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? वेरियस टेंसेस ऑफ चेंज ऑफ वॉइस। ठीक, तो ये है आपका प्रैक्टिस। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आता रहे और दिखता रहे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स सॉरी ही राइट्स अ बुक, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में आके वो ऑब्जेक्ट बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो आपका ये बुक जो है, यहाँ पे अ बुक जो है, इसको आप यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम इसको आप सब्जेक्ट को मान के चलेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बुक को उठा के रखेंगे यहाँ पे, अब बुक हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सेंटेंस में आपका एक्टिव वॉइस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम क्या लगाएंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर के लिए इज होती है, क्योंकि यहाँ भी सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर होता है, उसके साथ एस या यस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इज हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रिटन। फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के ही है, तो यहाँ पे क्या है? ये डूअर है ना, तो यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये ऐसे होता है। ठीक है, फिर सेकंड है आपका ही इज राइटिंग अ बुक, ही इज राइटिंग अ बुक, ऐसे ही इसको भी लेना है। क्या करेंगे? अ बुक लेंगे, अ बुक, फिर यहाँ पे इज हो जाएगा,
फिर देखिएगा बी की फिफ्थ फॉर्म है बीइंग, है ना। बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है, बीइंग, आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग बीइंग लगा देंगे, बी हो जाएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आईएनजी, फिर यहाँ पे राइट का रिटन हो जाएगा, फिर बाई लगा के हिम, ठीक है। फिर थर्ड है आपका ही हैज़ रिटन अ बुक, ही हैज़ रिटन अ बुक। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि अ बुक है ना, अ बुक आप यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैज़ को एज इट इज रखेंगे, फिर देखिएगा यहाँ पे हैज़ लगा हुआ ना, मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैज़, फिर बीन की वहाँ पे हैज़ लगा, थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो ये बीन का हो गया क्या, बी का हो जाएगा फॉर्म, बीन लगेगा, फिर बीन के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई लगा के हिम, ठीक। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन कराते हैं इसका। प्रेजेंट परफेक्ट तक हो गया है आपका, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, वो चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये, ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है। फिर क्या लिखा हुआ है, पास में पहुंचेंगे, ही रोट अ बुक स्टरडे, ही रोट अ बुक स्टरडे, तो यहाँ से उठाएंगे, स्टरडे को ऐसे ही रखा रहने देंगे, या बुक को उठाएंगे, अ बुक, फिर रोट है ना, क्या कह रहा है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, उसका सेकंड फॉर्म है रोट, तो यहाँ पे बी का क्या फॉर्म होता है, वॉज होता है ना, सिंगुलर के लिए वॉज यूज होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई लगा के एजेंट या डूअर करेंगे तो हिम हो जाएगा क्योंकि ही है, और वहाँ पे एज इट इज स्टडी लिख देंगे, ठीक। फिर सेकंड क्या है, ही वॉज राइटिंग अ बुक, क्या करेंगे, अ बुक, वॉज, फिर राइटिंग है ना, यहाँ पे बी में आई एन जी, फिर वॉज, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम, ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला हो जाएगा, ही हैड रिटन अ बुक, अ बुक हैड, फिर क्या हो जाएगा, बीन, यहाँ पे बी की फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी बीन, फिर रिटन बाय हिम, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वो जो रूल्स मैंने आपको बताया था वो याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम आराम से देखते ही देखते आपको माइंड में सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। फिर ये फ्यूचर में है आपका, फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर में क्या कह रहा है, क्या रूल्स हैं इसके। फ्यूचर में है, ही विल राइट अ बुक, ही विल राइट अ बुक, तो कैसे उठाएंगे, सेम एज इट इज होना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। आपको पहले ही बोला था कि एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको एज इट इज लिखना है, सिर्फ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब बुक हो गया, फिर विल हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, बी का जो बेस फॉर्म होता है बी ही होता है, जैसे गो का बेस फॉर्म हो जाएगा गो, है ना, गो का बेस फॉर्म वो गो हो जाएगा, तो बी का बेस फॉर्म क्या हो जाएगा बी, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो विल के साथ बी, फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, हर जगह थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ओके, याद रखिएगा, बाई लगा के हिम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, ही शुड राइट अ बुक, ही शुड राइट अ बुक, अ बुक शुड, फिर हो जाएगा बी, फिर रिटन बाय हिम, बी का बेस फॉर्म बी लगा हुआ है। फिर ही मस्ट राइट अ बुक, ही मस्ट राइट अ बुक, अ बुक मस्ट बी रिटन बाय हिम, अ बुक मस्ट बी रिटन बाय हिम, ऐसे करना है इसको भी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना या फिर प्रैक्टिस सेशन में आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये आपका तैयार होता जाएगा। फिर है आपका एक शायद और बचा हुआ है, यहाँ पे कौन सा है, विल हैव करके है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो सही रहेगा। ये है ही विल हैव, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, विल हैव रिटन अ बुक, ऐसे इसको भी करेंगे, अ बुक विल हैव एज इट इज लिखेंगे, फिर बी की फॉर्म लगाएंगे, कौन सी फॉर्म है ये, फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में क्या है बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर और देखते हैं कि और क्वेश्चन है आपके कि ख़त्म हो गए, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और इसको तैयार करना है। देखते हैं क्वेश्चन अगर बचा है आपका तो और करा देते हैं। ये है कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ही मस्ट हैव रिटन अ बुक, ही मस्ट हैव रिटन अ बुक, अ बुक, फिर क्या हो जाएगा, अ बुक
मस्ट हैव एज इट इज लिखा रहेगा, वहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे बीन, उसके बाद रिटेन बाई मी। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर बी की फॉर्म लगी होगी तो उसका टेंस नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि अगर देखिए यहीं पे अगर यहीं पे सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा होता कि मस्ट है बीन के बाद बीन लगा होता तो इसका टेंस नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं वो जो चारों टेंस थे आपके उस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। यही वो रीजन था, क्योंकि वही बीन उठा के यहाँ पे आ जाता है, फिर उसके पैसिव नहीं बनेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ही कैन हैव रिटेन अ बुक। ही कैन हैव रिटेन अ बुक, तो कैसे करेंगे, अ बुक यहाँ पे रखेंगे, कैन हैव फिर हो जाएगा रिटेन बीन करेंगे, फिर रिटेन बाई हिम। ओके, तो यही इतना ही हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं। सारे टेंसेज हैं, जितने 8 टेंस है, सारे क्वेश्चन है उसके एक एक करके। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोग खुद से करना है प्रैक्टिस सेशन। जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट सेशन में आपका वो क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।